हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यह इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई से। ठीक है, जो आपका 8वां चैप्टर है उससे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेसिक बातें पढ़ लेनी है कि कौन सा पार्टिकल यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल यूज़ किया था, कौन सी फॉइल यूज़ की थी, गोल्ड फॉइल की थी। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बातें इसमें कर लेनी है। अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है, कितना इसका मास होता है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सिर्फ डेफिनेशन करनी है। ठीक है, डेफिनेशन करनी है ओनली। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर की भी डेफिनेशन करनी है ओनली, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है इसको। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन। उसके बाद है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये एनर्जी का रिलेशन है भाई, आपको ये रिलेशन आपको कर लेना है। -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, ये पॉइंट है भाई यहाँ पे। ठीक है ना, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये कर लेना है। एनर्जी का डेरिवेशन अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यानी लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये सीरीज आपको करनी है। कौन सी किस में लाई करती है, तो पहली यूवी के अंदर करती है, दूसरी विजिबल के अंदर करती है, और बाकी तीनों ये किस में करेंगे, आईआर इंफ्रारेड के अंदर करेंगे। तो एक तो ये कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद इनका फॉर्मूला की जो वेव नंबर होता है वो किसके इक्वल होएगा, आर, यहाँ पर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर अलग अलग है, जैसे मान लो लाइमन है तो n1 के लिए वैल्यू 1 रहेगी, n2 की वैल्यू 2 से स्टार्ट होएगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको करना है, और इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। मैंने स्पेशली लिखा है विद न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड। उसके बाद है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये बनाना आना चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, हाइड्रोजन एटम है उसका आयनाइजेशन जो है पोटेंशियल है वो कितना है, या आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है उसकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछता है तो प्लस में आ जाएगी। ठीक है ना, पहले अगर सिर्फ एनर्जी पूछे तो माइनस में, और आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो प्लस में। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा याद करके जानिए। न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला। तो न्यूक्लियर साइज का फॉर्मूला R=R0 एटॉमिक मास की पावर 1/3, और R0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फर्मी। ठीक है, 1.2 फर्मी। तो ये फॉर्मूला। और न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन आता है भाई, मान लो कोई एटम है, 2 एटम है, और उनका जो मास है उनका रेशियो है 1:8, तो इनकी डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो देखिए डेंसिटी का रेशियो हमेशा 1:1 ही रहेगा। ठीक है, चाहे एटम कोई भी हो, क्योंकि डेंसिटी सभी की सेम रहती है, तो इसका रेशियो 1:1 रहता है। अब इनकी डेफिनेशन करके जानी है, आइसोटोप की, आइसोबार की, आइसोटोन की, और इनके एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी करने हैं, तो डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स कर्व। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी कर्व। कर्व में मतलब पीक पर कौन लाई करता है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है, आयरन की है। किसकी है, आयरन की है। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना कि बाइंडिंग एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा पर न्यूक्लियन किसकी है, भाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की है। कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है ना, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। न्यूक्लियर फोर्स के कुछ पॉइंट है, जैसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। ठीक है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करता है, रिपल्सिव भी है, अट्रैक्टिव भी है, तो दोनों ही प्रकार का ये फोर्स होता है। तो ये पॉइंट्स याद कर लेना, इसके पढ़ लेना। और रीजन क्या है इसका, पाई जो पार्टिकल होता है, मिजोन जो पार्टिकल होते हैं उनका जो एक्सचेंज होता है उसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में है। तो ये बात जरूर पढ़ लेना, युकावा की थ्योरी है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन क्या होते हैं, जरूर पढ़ लेना डेफिनेशन। और न्यूक्लियर रिएक्टर कभी आए तो नहीं है, बट पढ़ करके जरूर जाना थोड़ा बहुत इसके बारे में। ठीक है, तो एक हो सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये थे भाई आपके 8वीं यूनिट से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी हमने जो लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक की 8 यूनिट कवर कर दिए, एक लास्ट यूनिट रहती है वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।